नमस्कार बच्चों। देखो बेटा, ये फर्स्ट लेसन ही चल रहा है अभी 9th क्लास का और पेज नंबर है 8। और इसमें देखो वो बच्चे किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक मैकेनिकल टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ये मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ। अब वो बच्चे किसके बारे में बात करते हैं, मार्गी एंड टॉमी टॉक अबाउट ए टीचर। ये मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ। देखो बेटा, ये यहाँ से शुरू है। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ। एक व्यक्ति इतना होशियार नहीं हो सकता। श्योर ही इज़। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिताजी जानते हैं जैसे कि वो टीचर के बारे में। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई। बेटा देखो, इसका मतलब होता है इनफॉर्मल, बट यू इन फैक्ट स्पीच आई एम श्योर। मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस पर कोई विवाद नहीं करना चाहती है। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मतलब आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर। मतलब वो जोर से चिल्लाकर हंसता है वो टॉमी। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानते हो। मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। मार्गी कहती है कि ये जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। उनके लिए क्या होती थी, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारी चीज़ें बच्चे एक साथ बैठकर क्लास में, जैसे आज चलती है बेटा, इसी तरह से सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और सभी बच्चे जो एक साथ पढ़ते थे वो कैसे होते थे, एक उम्र के ही बच्चे होते थे। मतलब कॉमन एज के सभी बच्चों की एक साथ एज होती थी, मतलब एक जैसी। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, एंड दैट ईच kid has to be taught differently. But my mother says, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड। एक अध्यापक एडजस्ट करता था। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करता था। फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, प्रत्येक बच्चे के दिमाग को। एंड गर्ल इट टीचर्स, जिससे कि वो पढ़ सके, मतलब लड़का लड़की सबको। एंड दैट ईच किड हैज़ टू टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग तरह से पढ़ाया जा सके। जस्ट द सेम, इसी तरह से। दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसको पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से, मैं ऐसा नहीं कहता आई डिडंट लाइक इट, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं इनको पसंद नहीं करता। मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने शीघ्र कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। सी वांटेड टू रीड अबाउट, वो किसको पढ़ना चाहती है, सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मतलब वो फ़नी स्कूल्स के बारे में, जैसे जो मैनुअल टीचर पढ़ाते थे उसके बारे में बात करती है वो, जैसे आज के टाइम में पढ़ाते हैं बेटा। और ये मैंने आपको बताया बेटे कि ये जो लेसन है वो कल्पनाओं से भरा हुआ है, इमेजिनेशन से भरा हुआ है। इसमें इमेजनरी भविष्य के बारे में बात की गई है, लेकिन वो भविष्य पता नहीं कब आएगा। लेकिन कोरोना काल में तो आज ही आ गया कि सिर्फ आपको है ना, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, टीचर की शक्ल दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे क्या होता था कंप्यूटर में। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. They were not even half finished. और वो आधा ही फिनिश नहीं करते थे, वो पूरा करते थे उसको। When Margie's mother called, मार्गी की माँ उसको आवाज़ देती है मार्गी को, मार्गीज स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मार्गी ऊपर देखती है और वो कहती है, नॉट येट मामा, ये नहीं है मम्मी। नाउ सैड मिसेस जॉन्स,
एंड इट इज़ प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। अब ये किसका टाइम है? हाँ, टॉमी के लिए टाइम है। मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स कौन है? मार्गिस मदर। ठीक है बेटा। तो अब देखिए, मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि तुम मतलब तुम्हारे स्कूल के बाद मैं इसको पढ़ सकती हूँ क्या? कहने का मतलब है कि तुम जब कंप्यूटर पर पढ़ लो तो उसके बाद मैं इसको पढ़ सकती हूँ क्या? मे बी, हाँ। ही सेड नॉन नॉन चैलेंटली, इसका मतलब शोइंग मच इंटरेस्ट एंड एंथिज्म केयरलेसली, मतलब वो रुचि दिखाते हुए कहता है ठीक है तुम पढ़ लेना इसको। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए चला जाता है। विस्लिंग का मतलब होता है आवाज़ करते हुए, जैसे बच्चे जाते हैं ऐसे। द डस्टी ओल्ड बुक्स टस्ट beneath हिज आर्म्स, द डस्टी, जिस किताब पर धूल लगी हुई है उसको वो उठाता है। मार्की वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्की स्कूल रूम में जाती है। स्कूल रूम का मतलब है उनके घर पर ही वो बना हुआ था एक रूम, स्टडी रूम, तो इसको उन्होंने स्कूल रूम कहा है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये कहाँ था? उसके बेडरूम से आगे, आगे वाला ही रूम क्या था? क्लासरूम था उसका। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वहाँ पर जो मशीनी अध्यापक का मतलब है कि सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई थी? उससे, कंप्यूटर से। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्टेड सैटरडे एंड संडे। देखो, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो सेम टाइम का मतलब होता है कि वो एक निश्चित समय पर जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि अब जैसे स्कूल चलते हैं संडे को छुट्टी होती है, ऐसे नहीं होती थी, वो सैटरडे संडे सबको जाती थी। ठीक है बेटा। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि माँ कहती थी कि बेटा तुम लगातार सीखोगी ना, जब भी तुम सीख पाओगी। द स्क्रीन वॉज लीट अप, स्क्रीन वॉज लीट अप, स्क्रीन का मतलब होता है जैसे वो कंप्यूटर ऑन होता था। एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो आज का जो लेसन है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब होता है बेटा अंक गणित का लेसन है। ठीक है। लेसन इज ऑन द एडिशन, एडिशन का मतलब है जोड़ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर भिन्नों में। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया जो कल होमवर्क दिया गया है उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये क्या था, उसकी क्लास होती थी उसकी बच्चों की। तो ये किसके बारे में बात की गई है? मैकेनिकल टीचर के बारे में। ठीक है बेटा, इसके बाद कल करेंगे।